इस वक्त जगाधरी तहसील परिसर के अंदर बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप क्या है उसकी तफसील हम अब आपको बताएंगे, पूरी डिटेल। सुर्खियों में छाया हुआ है मामला तहसील जगाधरी का मामला कि वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ, जो समय रजिस्ट्रियाँ करने का होता है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, उस वक्त में रजिस्ट्रियाँ ना कराकर 5 बजे के बाद रजिस्ट्रियों को धड़ल्ले से किए जाने का सिलसिला जारी था। अधिकारी तो पता है अधिकारियों को कि कौन सा वक्त कौन से काम का है, सही गलत काम किस वक्त होता है और किस वक्त नहीं, कौन किस वक्त रेड मार सकता है किस वक्त नहीं। तो पूरी सेटिंग करने के बाद ही वो लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। लेकिन सीएम फ्लाइंग, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का उड़न दस्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सीएम फ्लाइंग ने आते ही जब यहाँ रेड मारी तहसील परिसर जगाधरी के अंदर, क्योंकि डीसी दफ्तर भी वहीं पर है, तो पूरे परिसर के अंदर, पूरे कैंपस के अंदर हड़कंप मच गया कि आज किसकी शामत आने वाली है। तो जब सीएम फ्लाइंग की पूरी टीम आकर छानबीन करने लगी तो पाया गया कि वाकई रजिस्ट्रियाँ बहुत धड़ल्ले से हो रही थी। बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और अंदर भी कागज़ मतलब थमाए जा रहे थे। जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर बैठे हुए थे उनको फटाफट कागज़ थमाए जा रहे थे। उसी दौरान जो है सीएम फ्लाइंग ने जब रेड मारी तो आते ही सबसे पहले तहसीलदार जोगिंदर शर्मा और नायब तहसीलदार अभिनव के कार्यालय यानी दफ्तर में पहुंचे तो देखा वो लोग दोनों अपनी सीट से नदारद थे। पता किया गया कहाँ हैं तो मालूम हुआ कि तहसीलदार साहब, जिसको बड़ा और छोटा वहाँ पर कहा जाता है, बड़ा तहसीलदार छोटा तहसीलदार, तो बड़े तहसीलदार साहब तो छुट्टी पर थे जैसा बताया गया वहाँ पर, लेकिन जो छोटे नायब तहसीलदार साहब अभिनव जी थे वो जो है कहीं साइट पर गए हुए थे या काम के सिलसिले में दफ्तर से बाहर थे। जैसा कि फ़ोन पर सीएम फ्लाइंग ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क करने के बाद बताया। लेकिन मज़े की बात और है, एक चीज़ और सामने आई है। जैसा कि सीएम फ्लाइंग के हेड ने बताया है, वो हम आपको पूरी वीडियो सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि जब हेड साहब ने फ़ोन किया नायब तहसीलदार साहब को तो आगे से नायब तहसीलदार साहब सवाल करने लगे उड़न दस्ते से कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका दफ्तर कहाँ है। तो हेड साहब भी बोले कि आप यहाँ आ जाइए मौके वारदात पर, जहाँ पर ये सब घटना घट रही है, इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ आ जाइए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन नायब तहसीलदार साहब समझ गए कि मामला हकीकतन असली है, तो उन्होंने जो है अपने बाहर रहने की बात बताई कि मैं कहीं बाहर काम से आया हुआ हूँ। तो चूँकि उड़न दस्ता सीएम फ्लाइंग तो सीएम फ्लाइंग है, तो उनको हर चीज़ की जानकारी रहती है, कौन आदमी किस तरह का बहाना कर रहा है, और अधिकारियों पर तो ख़ास तौर से उनकी नज़र रहती है। तो हेड साहब ने कहा कि आप अपनी लोकेशन भेजिए, जहाँ पर भी हो हमें पता लग जाएगा कि आप वाक़तन काम पर हैं या फिर काम के सिलसिले में बाहर हैं या फिर काम के बहाने से अपना कोई काम करने गए हैं या कहीं और हैं। तो मालूम हुआ कि नायब तहसीलदार अभिनव साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। मना क्या किया, लोकेशन भेजी ही नहीं। अभिनव साहब ने बहुत ही चालाकी से काम किया और अपनी लोकेशन बिल्कुल भी भेजी नहीं, और उड़न दस्ता उनकी लोकेशन आने का इंतज़ार में रहा कि शायद लोकेशन आ जाए। लेकिन लोकेशन आती कैसे, अगर लोकेशन भेज देते तो अभिनव साहब के सही ठिकाने का पता चल जाता और उनकी पोल खुल जाती, जैसा कि बताया गया है। तो फिर आगे मामला होता ये है, जब ये तमाम मामला हो रहा था तो उन्होंने सीएम फ्लाइंग ने वहाँ से 864 लगभग रजिस्ट्रियाँ बरामद की, इंतकाल बरामद किए जिनको नहीं चढ़ाया गया था। क्यों नहीं चढ़ाया गया था, तो उन्होंने इसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए, इसी चीज़ की छानबीन के लिए वो अपना पूरा रिकॉर्ड साथ ले गए हैं पंचकूला। अब पंचकूला तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब को बुलाया जाएगा, तो जो भी उनकी विभागीय कार्रवाई होगी वो उन पर की जाएगी। अब कि आखिरकार इतनी इंतकाल ये पेंडिंग क्यों पड़े हैं, क्यों नहीं चढ़ाया गया, क्यों इनका इंतकाल को रोका गया है। अब आप लोगों को मालूम ही है कि इंतकाल रोका क्यों जाता है।
क्योंकि यहीं से सब कुछ बनता है। जब तक रोकेंगे नहीं तो फिर आप माल पानी बनेगा कैसे। तो यहाँ पर भी चूँकि बहुत ही घोलमाल है और शक के दायरे में दोनों की भूमिका इस वक्त नज़र आ रही है, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब की, जगाधरी के अंदर जो नियुक्त किए गए हैं। अभी लगभग 3-4 महीने पहले यहाँ पर आए थे वो, जैसा कि बताया गया है। तो अभी हम आपको वो वीडियो भी सुना दें जो सीएम फ्लाइंग के हेड साहब ने पूरी बातें बताई हैं वहाँ से निकलने के बाद, कि तहसील परिसर में क्या कुछ हो रहा है, जबकि 5 बजे के बाद कोई रजिस्ट्री यानी कोई विभागीय कार्य होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा थी, उसके उन तमाम के काम यहाँ पर 5 बजे के बाद किए जा रहे हैं। जब 5 बजे के बाद किया जा रहा है तो 5 बजे से पहले यहाँ पर क्या होता है, तो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं और वो हम आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने कहा क्या है। सुनिए। सरकार के दिन के ही आदेश थे, लेकिन किसी कारणवश हम थोड़ा लेट हो गए और टाइमली आके हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया। तो उसी आदेश को लेकर ये पंचकुला से सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है यहाँ पे। तो कार्यालय में तहसीलदार साहब छुट्टी पे है। नायब तहसीलदार साहब से फ़ोन पे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया मैं फील्ड में हूँ। तो वो हमारे बारे में ही पूछने लगे, किसके आदेश से आए आप, कहाँ से आए हैं, कहाँ ऑफिस है आपका। उनको कार्यालय में आने के लिए हमने आग्रह किया, लेकिन आज इस टाइम तक भी वो ऑफिस में नहीं पहुंचे और नहीं अपनी लोकेशन भेजी है उन्होंने। 5 बजे के बाद रजिस्ट्री हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल ये आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जबकि 9 से 5 का ऑफिस का टाइम होता है। तो और कब्जे में लिया, हाँ रिकॉर्ड कब्जे में ली है। तो उसमें 854 अभी इंतकाल पेंडिंग है इनके 20 दिन से ऊपर, और काफ़ी खामियां मिली है। इनका निरीक्षण किया जाएगा और हरियाणा सरकार को ऊपर रिपोर्ट भेजी जाएगी, और जिसकी भी लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ यस। तो उन्होंने भी ये बतलाया भी आप निरीक्षण करो, ये हमने अब आग्रह किया है भी आप मौके पे आओ या अपनी लोकेशन भेजो। अगर आप किसी कारणवश फील्ड में गए हुए हैं तो बताएं आप, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई। सरकार पब्लिक के कार्य में बिल्कुल इच्छुक है, कार्य करवाने में, और जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ सरकार बिल्कुल सख्त कदम लेगी। आपने पूरी बात सुनी, हेड साहब ने क्या कहा है, सीएम फ्लाइंग के जो हेड साहब थे उन्होंने क्या कहा है। अब उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई बनती है, मतलब जो उनकी छानबीन होगी। अब उसके बाद हम आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। एक आंखों देखा हाल हम आपको भी बता दें। हम एक साहब मिले छछरौली तहसील के अंदर, उन्होंने हमें बताया कि मेरा भी इंतकाल का मामला था, तो मैं भी तहसीलदार साहब के पास चक्कर काट काट कर परेशान हो गया, तो मुझसे पैसे की डिमांड की गई। तो हमने जितना उन्होंने पैसा मांगा था उससे आधा हमने कह दिया कि ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन डील पक्की नहीं हुई, डील हो नहीं पाई। तो उसी दौरान उन साहब ने, ये परिवर्तित नाम हम आपको बता दें, मोहम्मद इस्लाम उनका नाम था, परिवर्तित नाम है, नाम तो कुछ और था, लेकिन हम आपको बता दें मोमडन थे। तो मोहम्मद इस्लाम साहब अगले रोज़ अपना पूरा झोला उठाकर मंत्री जी के दरबार में, मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के दरबार में पहुंच गए, क्योंकि उनकी विधानसभा का मामला था। तो जब वहाँ पहुँचने के बाद हुआ क्या है, तो जब वो साहब मोहम्मद इस्लाम साहब लाइन में लगे, जब उनका नंबर आया तो तहसीलदार साहब मंत्री जी की बिल्कुल बगल में थे बैठे हुए, क्योंकि खुला दरबार था कि कोई भी समस्या आ सकती है। तो तहसीलदार साहब के अगर मुतालिक होगी, उनसे संबंधित होगी तो उनको बताया जाएगा। तो तहसीलदार साहब ने जब उन साहब को देखा कि वो भी अपनी समस्या के लिए लाइन में खड़े हैं, तो तहसीलदार साहब की जो है ना शिकन पे शायद पसीना आ गया और वो परेशान होने लगे, जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो परेशान होने लगे। और अपने किसी जानने वाले को कहा है कि इन साहब को थोड़ा साइड में ले जाएं और यहाँ से हटाएं, वरना ये हमारी पोल खोलेंगे, क्योंकि वही समस्या लेकर यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। तो मामला वही हुआ, वो साहब नहीं हटे। तो जब मंत्री जी के पास आए तो कहने लगे मंत्री जी उन साहब को, जी मुल्ला जी बताएं क्या मामला है, कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इंतकाल का मामला है और ये मेरा गांव है, ये मेरा नाम है।
तो मंत्री जी ने तहसीलदार साहब को तुरंत कहा कि तहसीलदार साहब आप इनका काम कर क्यों नहीं रहे हैं, इंतकाल का मामला लटकाया हुआ क्यों है। तो तहसीलदार साहब तुरंत कहने लगे साहब ये कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। तब उसके बाद अगले दिन जब वो इस्लाम साहब तहसीलदार साहब के कार्यालय पहुँचे तो तहसीलदार साहब गुस्से में थे, कहने लगे कि अपना काम जाओ मंत्री जी से ही करा लो, हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो। यानी अपना गुस्सा उनके पे निकाल रहे हैं कि तुम वहाँ गए क्यों थे, कहने का मतलब उनका ये था। लेकिन अब इस्लाम साहब फिर जो है अपना झोला उठाकर वहाँ से निकलने लगे तो तहसीलदार साहब ने फिर बुलाया कि यहाँ आओ, अपना काम बताओ क्या है। तो उन्होंने पूरा काम बताया तो उनका काम तुरंत प्रभाव से उन्होंने कर दिया। तो कुल मिलाकर पहले वो पैसे की डिमांड थी, लेकिन अब पैसे की कोई डिमांड उन्होंने नहीं की और ना ही उन्होंने कुछ भी दिया। जैसा उन्होंने इस्लाम साहब ने हमें बताया था कि मैंने कोई पैसा उस वक्त नहीं दिया था, तो मेरा काम जो है ना फ्री में हो गया। तो मंत्री जी का डर मानिए या कुछ भी मानिए, तो वो काम फ्री में हुआ है। क्योंकि इस तरह के इंतकाल अब पता नहीं कितने ये लोग लटका के रखते हैं। जैसा कि अभी सीएम फ्लाइंग जो है 854 अपने इंतकाल भी साथ में ले गई है। इतनी ज़बरदस्त पेंडिंग क्यों है वो तो अधिकारी लोग ही या फिर तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब बता सकते हैं कि इनको पेंडिंग क्यों रखा गया था। जबकि समझ में तो सबके आ ही रहा है, अंडरस्टूड सी बात है। जैसे मैंने आपको एक वाक़या अभी सुनाया है। तो ये मामला है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच गया है। सरकार को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा। सरकार अपना सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन बहुत लेट लतीफ़े से लेती है। महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में एक रेड पड़ती है, जबकि ये नाकाफ़ी है। इस तरह की रेड हर हफ्ते, हर 10 दिन के अंदर पड़नी चाहिए, ताकि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट नहीं सभी डिपार्टमेंट के अंदर एक डर का माहौल बना रहे और पारदर्शिता के साथ हर काम होता रहे। मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, उनको भी हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक बार तमाम विभाग चेक करने चाहिए। चाहे स्कूल का विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोई भी पंचायती विभाग, कोई भी विभाग हो, वहाँ पर हर 15-20 दिन के अंदर एक बार चेकिंग होनी चाहिए, ताकि अधिकारियों को भी लगा रहे कि हमारी चेकिंग कभी भी हो सकती है। तो चूँकि जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं जाते हैं तो इन लोगों के हौसले बड़े रहते हैं कि हमें कोई टोकने वाला, कोई जांच पड़ताल करने वाला तो है ही नहीं। सीएम फ्लाइंग भी महीने में, 2 महीने में एक बार आती है कहीं भी पूरे ज़िले में, तो हड़कंप मच जाता है, डर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 भात, कुछ नहीं है। तो डर का माहौल कैसे बनेगा। तो कहना ये चाहेंगे हम दर्शकों की ओर से, अपने तमाम लोगों की ओर से, जितने भी पीड़ित हैं उनकी भी ओर से, क्योंकि हर आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, नहीं सरकार तक पहुंचा सकता। तो हम एक जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इस मामले को ना हर 10-15 दिन के अंदर होना चाहिए, रेड पड़नी चाहिए हर विभाग के ऊपर, ताकि पता रहे कि विभागीय अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या जो है गुल वहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, जनता का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ले दे के हो रहा है, बिना लिए दिए हो रहा है। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के बाद नया चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और आप हमारी ताकत हैं, आप हमारा सहयोग जितना करेंगे हमारी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरे जितनी भी हमने बातें बताई हैं, ये तमाम बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें, योगदान दें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।